नमाज के दौरान मस्जिद में अचानक से जोरदार बारिश शुरू हो गई और पानी इतना था कि लोग चौंक गए। अगर आप जानना चाहते हैं कि पूरी कहानी क्या है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक खूबसूरत मस्जिद थी। यह गांव एक धार्मिक समुदाय का हिस्सा था जहां लोग अल्लाह की इबादत में सच्चे दिल से लगे रहते थे। गांव का हर व्यक्ति रमजान के महीने का बेसब्री से इंतजार करता था, क्योंकि यह न सिर्फ इबादत का महीना था बल्कि यह एकता और भाईचारे का प्रतीक भी था। हर साल इस महीने में एक बड़ा इवेंट आयोजित किया जाता था जिसमें सभी लोग मिलकर इबादत करते थे और एक दूसरे के साथ वक्त बिताते थे। गांव की मस्जिद का माहौल हमेशा से ही खुशनुमा होता था। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी एक साथ इकट्ठा होते थे। रमजान के पहले दिन इमाम साहब ने एक विशेष दुआ की। उन्होंने सबको बताया कि इस महीने में अल्लाह की रहमतें बरसती हैं और अगर हम सब मिलकर नमाज अदा करें तो अल्लाह हमारी दुआओं को सुनेंगे। गांव के सभी लोग इमाम की बातों से सहमत थे और उन्होंने तय किया कि इस बार वे एक साथ मिलकर और भी ज्यादा इबादत करेंगे। जैसे ही दिन बीतने लगा, आसमान साफ था, लेकिन गांव के कुछ लोग चिंतित थे कि क्या बारिश हो सकती है। गांव में अक्सर बारिश अचानक आ जाती थी, लेकिन लोगों ने इसे इबादत में कोई बाधा नहीं माना। सभी ने अपनी नमाज की तैयारी की और समय पर मस्जिद पहुंचने लगे। इमाम ने सबको इकट्ठा किया और नमाज की शुरुआत की। जब इमाम ने अल्लाहू अकबर कहा, तभी आसमान में काले बादल छा गए। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। लोग चौंक गए, लेकिन इमाम ने नमाज को जारी रखा। सबने अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर नमाज पढ़ी, जबकि बारिश की बूंदें मस्जिद की छत पर गिर रही थीं। यह एक अद्भुत अनुभव था। लोग अल्लाह की इबादत में मग्न थे और बारिश ने उनके इरादों को और भी मजबूत कर दिया। नमाज का माहौल एक अद्भुत शांति से भरा हुआ था। सभी लोग एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे और अल्लाह की रहमत की दुआ कर रहे थे। इमाम ने आवाज ऊंची करते हुए कहा, धैर्य रखें, अल्लाह हमारी दुआओं को सुन रहा है। बारिश की आवाज अब भी तेज थी, लेकिन लोगों ने इमाम की बातों पर विश्वास रखा। उन्होंने अपने दिलों में अल्लाह के प्रति सच्चा विश्वास रखा। तभी अचानक एक जोरदार बिजली कड़कने की आवाज आई। सभी लोग चौंक गए, लेकिन इमाम ने उन्हें फिर से शांत किया। उन्होंने कहा, यह अल्लाह की कुदरत है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। यह सुनकर सभी ने अपनी नमाज पूरी की और एक दूसरे के चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक देखी। जब नमाज खत्म हुई तो लोग बाहर की ओर देखने लगे। जब लोग बाहर आए तो उन्होंने देखा कि बारिश अब भी जारी थी, लेकिन इस बार एक चमत्कार हुआ। मस्जिद के चारों ओर पानी भरा हुआ था, लेकिन एक जगह ऐसी थी जहां पानी नहीं था। वहां बच्चे खेल रहे थे और यह देखकर सब हैरान थे। एक बच्चा बोला, देखो, अल्लाह ने हमें बचा लिया है। इस दृश्य ने सभी के दिलों में एक नई उम्मीद जगा दी। इमाम ने कहा, यह हमारी दुआओं का असर है, अल्लाह ने हमारी इबादत को सुना। सभी ने एक साथ अल्हम्दुलिल्लाह कहा। इसी बीच एक बुजुर्ग व्यक्ति आगे आए और उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि इस मस्जिद के नीचे एक कुआं है। बुजुर्ग ने बताया कि इस कुएं की पानी की शक्ति बहुत खास है। जब भी लोग नमाज पढ़ते हैं, वह कुआं अल्लाह की रहमत से भर जाता है। उस बुजुर्ग की बात सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। क्या सच में? एक युवक ने पूछा। बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, यह कोई साधारण कुआं नहीं है। यह एक पुराना कुआं है जो हमारी इबादत की ताकत को महसूस करता है। जब भी हम एकजुट होकर नमाज पढ़ते हैं, तब इसकी शक्ति जाग उठती है। लोगों में उत्सुकता बढ़ गई। सबकी आंखों में एक नया जोश था। क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या उनकी इबादत की वजह से कुआं भरा हुआ था? बुजुर्ग ने आगे कहा, इस कुएं की पानी की विशेषता यह है कि यह न केवल प्यास बुझाता है, बल्कि उसमें जो भी इच्छा होती है उसे पूरा करने की ताकत भी है। कुछ लोग उत्सुकता से कहा, हमें कुएं को देखना चाहिए। इमाम ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक अच्छा विचार है, आइए हम सब मिलकर वहां चलते हैं। लोग एकजुट होकर मस्जिद के पास बने पुराने कुएं की ओर बढ़ने लगे। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पानी साफ और चमकदार था। बुजुर्ग ने कुएं के पास जाकर दुआ की और सबने उनके साथ मिलकर अमीन कहा। अचानक कुएं के पानी में हलचल होने लगी। सब लोग चौंक गए। क्या यह सच में अल्लाह की रहमत थी? जैसे ही हलचल खत्म हुई, एक सुनहरी चमक कुएं से उठी। लोग आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। क्या यह कोई चमत्कार था? इमाम ने कहा, यह अल्लाह का संकेत है, हमें अपनी इबादत को और भी गहराई से करना होगा। तभी एक बच्चा जो कुएं के पास खड़ा था बोला, क्या अगर हम सब मिलकर दुआ करें तो क्या यह पानी हमें और भी ताकत देगा? बुजुर्ग ने उसे सराहा और कहा, बिल्कुल, जब हम सभी एकजुट होकर दुआ करते हैं
तो अल्लाह हमारी इच्छाओं को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। लोगों ने एक जगह बैठकर दुआ करने का फैसला किया। सभी ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। इमाम ने ऊंची आवाज में दुआ पढ़ना शुरू किया। या अल्लाह, हमें अपनी रहमत से भर दो, हमारी दुआओं को सुनो और हमें एकता की ताकत दो। इसी बीच बारिश की बूंदें फिर से तेज हो गईं, लेकिन इस बार लोगों में कोई डर नहीं था। सबने अपनी दुआ में और भी जोर लगा दिया। कुएं का पानी फिर से हलचल में आ गया और एक अद्भुत रोशनी फैली। अचानक वहां एक आवाज सुनाई दी, मैं तुम्हारी दुआ सुन रहा हूं। लोगों की सांसें थम गईं। क्या यह सच में अल्लाह की आवाज थी? इमाम ने कहा, यह हमारी सच्ची इबादत का फल है। हमें यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह हमारी दुआओं का जवाब देता है। अचानक कुएं से एक झरना बहने लगा। पानी इस तरह से बह रहा था जैसे वह किसी जादुई स्रोत से निकल रहा हो। सब लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। उन्होंने महसूस किया कि यह सब कुछ उन पर अल्लाह की कृपा थी। बुजुर्ग ने कहा, देखो, यह पानी हमारी इबादत का फल है। हमें इसे संभालना होगा। यह सिर्फ प्यास बुझाने का साधन नहीं, बल्कि एकता और भाईचारे का प्रतीक है। तभी एक युवक ने कहा, क्या हम इसे गांव के सभी लोगों के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते? इस पर सबने सहमति जताई। लोग एकजुट होकर पानी को इकट्ठा करने लगे ताकि हर कोई इसका लाभ उठा सके। इस दौरान गांव में एक महिला आई जो काफी परेशान थी। उसने कहा, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, क्या आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं? सब लोग उसकी ओर मुड़े और बुजुर्ग ने कहा, यहाँ का पानी अल्लाह की रहमत है, इसे पीने से तुम्हारे बेटे को आराम मिलेगा। लोगों ने मिलकर उस महिला के बेटे को कुएं का पानी दिया। कुछ ही समय में बच्चे की हालत में सुधार आने लगा। सबने एक दूसरे को देखकर खुशी मनाई। ये सब एक चमत्कार था और सभी ने मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। इस घटना ने गांव के लोगों को एकजुट कर दिया। सबने तय किया कि वे नियमित रूप से मस्जिद में एकत्र होकर इबादत करेंगे। इससे न सिर्फ उनकी इबादत बढ़ेगी, बल्कि वे एक दूसरे की मदद भी कर सकेंगे। आसमान में फिर से बादल घेर आए, लेकिन इस बार लोगों के दिल में डर नहीं था। सबने अपनी दुआओं में यकीन रखा। बारिश ने न केवल उन्हें एकजुट किया, बल्कि अल्लाह की रहमत की भी एक नई कहानी लिखी। इमाम ने कहा, यह सब अल्लाह की अनुकंपा है। हमें हमेशा एकजुट रहना चाहिए और अपनी इबादत में सच्चे दिल से लगे रहना चाहिए। सबने एक स्वर में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। इस दिन की याद गांव के लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई। उन्होंने सीखा कि जब वे एकजुट होते हैं और सच्चे दिल से इबादत करते हैं तो अल्लाह उनकी दुआओं को सुनता है और उनकी मदद करता है। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। इसके बाद और भी चमत्कार होने थे। अगले दिन गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ। सबने मिलकर न केवल इबादत की, बल्कि उस कुएं के पानी को गांव के हर घर में पहुंचाने का प्रण लिया। यह एक नया अध्याय था जहां इबादत और एकता की एक नई कहानी शुरू हुई। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी इबादत कैसे बड़े बदलाव ला सकती है? जब हम सब मिलकर एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो अल्लाह हमारी मदद करता है। यही है असली संदेश। आगे की कहानी और भी अद्भुत मोड़ों से भरी हुई थी, जिसमें गांव की एकता और अल्लाह की रहमत का अनूठा संगम देखने को मिला। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि यह कहानी और कैसे आगे बढ़ती है? गांव के लोगों ने कुएं की ताकत और अल्लाह की रहमत को अनुभव करने के बाद एक बड़े इवेंट की योजना बनाने का निर्णय लिया। सबने तय किया कि इस रमजान में एक विशेष इबादत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें न केवल गांव के लोग बल्कि आसपास के सभी गांवों के लोग भी शामिल होंगे। इमाम साहब ने कहा, यह मौका हमें एकजुट होने का अवसर देगा और हम सभी मिलकर अल्लाह के प्रति आभार व्यक्त कर सकेंगे। गांव में उत्सव की तैयारियों का माहौल शुरू हो गया। सभी लोग मिलकर काम करने लगे। महिलाएं मिठाइयां और पकवान बनाने में जुट गईं, जबकि पुरुष मस्जिद और कुएं के आसपास की सफाई कर रहे थे। बच्चों ने रंग बिरंगे झंडे बनाकर गांव के चारों ओर सजाने का काम शुरू कर दिया। पूरे गांव में एक नई ऊर्जा दौड़ने लगी। हर कोई एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहा था और इस कार्य में एकता की भावना गहरी होती जा रही थी। इवेंट का दिन आया। सुबह से ही लोग मस्जिद में इकट्ठा होने लगे। इमाम साहब ने सबको एकत्र किया और कहा, आज का दिन हमारे लिए विशेष है। यह एकता का प्रतीक है। हम सभी मिलकर दुआ करेंगे कि अल्लाह हमें अपनी रहमत से भर दे और हमारी इबादत को स्वीकार करे। सभी ने अमीन कहा और माहौल में एक नई ऊर्जा महसूस हुई। जैसे ही नमाज शुरू हुई, आसमान में बादल फिर से घेर आए। लोग पहले से ही चिंतित थे, लेकिन इमाम ने कहा, कोई चिंता नहीं, यह अल्लाह की अनुकंपा है। नमाज शुरू हुई और जैसे ही इमाम ने अल्लाहू अकबर कहा, तेज बारिश शुरू हो गई।
लेकिन इस बार लोगों ने इसका स्वागत किया। उन्होंने अपनी नमाज जारी रखी और हर कोई अल्लाह की इबादत में मग्न हो गया। बारिश की बूंदों ने उस इबादत को और भी खूबसूरत बना दिया। सभी एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे और इबादत का माहौल एक अद्भुत शांति से भरा हुआ था। इस बार सबको पता था कि यह सब अल्लाह की रहमत थी। अचानक बारिश में एक हलचल हुई और फिर से वही सुनहरी चमक कुएं से उठने लगी। लोगों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया और फिर से अल्हम्दुलिल्लाह कहा। जैसे ही नमाज खत्म हुई, इमाम ने घोषणा की, अब हम सब मिलकर दुआ करेंगे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और सबने उनके साथ मिलकर दुआ की। अचानक कुएं से फिर से एक आवाज आई, मैं तुम्हारी दुआ सुन रहा हूं। ये सुनकर सभी लोग चौंक गए। क्या सच में अल्लाह उनकी दुआओं को सुन रहा था? इस चमत्कार ने सबको एक नई उम्मीद दी। बच्चे, बूढ़े और युवा सभी ने मिलकर एक नई शक्ति के साथ दुआ की। इसी बीच एक बूढ़ी महिला आई और बोली, मेरे बेटे को कुछ साल पहले एक गंभीर बीमारी हो गई थी। मैं चाहती थी कि आप सब मेरी मदद करें। सबने सहानुभूति से उसका हाथ थाम लिया और कहा, आप चिंता न करें, हम सब मिलकर दुआ करेंगे। लोगों ने उस महिला के बेटे के लिए दुआ की और जैसे ही उन्होंने कुएं का पानी उसके ऊपर छिड़का, सबको लगा जैसे वहां कोई अद्भुत शक्ति थी। कुछ ही समय में बच्चे की हालत में सुधार आने लगा। लोग उस चमत्कार को देखकर अचंभित रह गए और एक बार फिर से अल्हम्दुलिल्लाह कहा। गांव की उस मस्जिद में अल्लाह की रहमतें बरस रही थीं। अब यह सिर्फ एक इबादत का स्थान नहीं था, बल्कि एक चमत्कारी केंद्र बन चुका था। लोगों ने महसूस किया कि जब वे एकजुट होकर इबादत करते हैं तो अल्लाह उनकी सुनता है। कुछ समय बाद गांव में एक नई समस्या उत्पन्न हुई। बारिश के चलते कई घरों में पानी भर गया था। लोग परेशान थे और उनके पास कोई उपाय नहीं था। लेकिन इस बार गांव के लोगों ने एकजुट होकर एक नई योजना बनाई। इमाम ने कहा, हमें सभी के लिए मदद करनी चाहिए। गांव के सभी लोग मिलकर उन घरों में मदद करने के लिए पहुंचे। महिलाएं खाना बना रही थीं, बच्चे पानी इकट्ठा कर रहे थे और पुरुष मलबे को साफ कर रहे थे। यह सब देखकर गांव के लोगों में एक नई भावना जागृत हो गई। सबने एकजुट होकर एक दूसरे की मदद करने का प्रण लिया। कुछ ही समय में सभी घरों की मरम्मत हो गई और लोगों ने मिलकर एक बड़ा जश्न मनाने का फैसला किया। सबने मिलकर एक नई योजना बनाई जिसमें वे सभी गांव के सभी लोगों को आमंत्रित करेंगे। यह एक ऐसा जश्न होगा जो सभी के दिलों को जोड़ देगा। जश्न के दिन सबने मिलकर एक बड़ा भोज तैयार किया। मेहमानों के आने का समय आया। आसपास के गांवों से भी लोग आए और हर कोई खुशी खुशी मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। यह एक अद्भुत मौका था जहां सबने मिलकर एकजुट होकर इबादत की और एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना को साझा किया। जश्न के बाद इमाम ने सबको एकत्र किया और कहा, यह सब हमारी एकता और अल्लाह की रहमत का फल है। जब हम एकजुट होते हैं तब अल्लाह हमें अपनी अनुकंपा से भर देता है। सबने फिर से अल्हम्दुलिल्लाह कहा और यह घटना गांव के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। इस बीच एक युवा युवक ने एक नई सोच पेश की। उसने कहा, हमें इस कुएं की शक्ति को और भी आगे बढ़ाना चाहिए। क्यों ना हम इसे एक ताजगी के प्रतीक के रूप में रखें। हम इसे गांव के विकास के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबने इस विचार को सराहा। उन्होंने तय किया कि वे इस कुएं के पानी को केवल प्यास बुझाने के लिए नहीं, बल्कि गांव की भलाई के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। इस तरह गांव ने एक नई दिशा में कदम बढ़ाया जिसमें एकता और सहानुभूति का संदेश फैला। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका हमारी आज की जानकारी के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।